नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर श्री गंगानगर के श्री करणपुर से आ रही है। श्री गंगानगर में एसीबी ने की बड़ी कार्रवाई। डीएसपी वेद प्रकाश लखोटिया की कार्रवाई। सीआई भूपेंद्र सोनी, सीआई विजेंद्र शीला भी शामिल। टीम को मिली बड़ी कामयाबी। एएसआई को 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। एएसआई ने मांगी थी 5,000 रुपए की रिश्वत। एएसआई को 5,000 का रिश्वत लेते रंगे हाथों किया ट्रेस। श्री गंगानगर के श्री करणपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। श्री गंगानगर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। डीएसपी वेद प्रकाश लखोटिया ने की बड़ी कार्रवाई। श्री गंगानगर के श्री करणपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डीएसपी वेद प्रकाश लखोटिया ने की बड़ी कार्रवाई। एएसआई को 5,000 रिश्वत लेते किया रंगे हाथों ट्रैप। श्री गंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें आरोपी एएसआई को साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। डीएसपी वेद प्रकाश लखोटिया ने बड़ी कार्रवाई की है। सीआई भूपेंद्र सोनी, सीआई विजेंद्र शीला भी टीम में शामिल थे। श्री गंगानगर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है एंटी करप्शन ब्यूरो की। श्री गंगानगर में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें श्री गंगानगर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें डीएसपी वेद प्रकाश लखोटिया ने कार्रवाई की है और सीआई भूपेंद्र सोनी, सीआई विजेंद्र शीला भी इसमें शामिल रहे। टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। एक एएसआई को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया गया है। एएसआई ने 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी और एसीबी की टीम ने उसे ट्रैप कर लिया है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें एएसआई जो गिरफ्तार किया गया है, तस्वीरों में वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। एसीबी के गंगानगर ऑफिस में आकर सूचना दी कि करणपुर थाने में तैनात एएसआई महावीर प्रसाद उसके विरुद्ध दर्ज प्रकरण में एफआईआर लगाने के लिए 50,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है, जिस पर उसके परिवार के संबंध में सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान रिश्वत मांग की पुष्टि हुई। 10,000 रुपये सत्यापन के दौरान उन्होंने ले लिए और 15,000 रुपये पे सारी बात तय हुई थी। आज बाकी 5,000 रुपये देते हुए को ट्रैप। वहीं झुंझुनू जिले के किठाना गांव में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। जगह जगह पर हवन कुंड यज्ञ और दुआओं का दौर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां उपराष्ट्रपति पद के लिए आज वोटिंग हो रही थी, जिसमें जगदीप धनखड़ के पैतृक गांव में ग्रामवासी ने उनकी जीत के लिए प्रार्थना की, वहीं लोगों ने झुंझुनू के किठाना गांव की जोहड़ी वाले मंदिर में भी इकट्ठा होकर होम यज्ञ किया और यज्ञ में आहुतियां देकर उपराष्ट्रपति प्रत्याशी जगदीप धनखड़ की जीत की कामना की। साथ ही उनके 5 साल के कार्यकाल के लिए भी शुभकामनाएं दी। ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरह से एनडीए के पास बहुमत है, उनकी जीत सुनिश्चित है, फिर भी उनकी जीत के लिए जोड़ी वाले बालाजी मंदिर में यज्ञ का आयोजन किया गया। इसके अलावा गांव के मंदिर में भी यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने मंगल गीत गाए।
झुंझुनू जिले के हम उस गांव में खड़े हैं जहां पे आज हर बच्चा, हर क्षेत्रवासी उस गांव का नाम जानने लगा है। जी हाँ, हम झुंझुनू के खिटाना गांव में खड़े हैं जहां के रहने वाले हैं जगदीप धनखड़, जो इस समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और उनका जीतना लगभग तय बता रहे हैं सभी। उनका जन्म यहीं पे हुआ और यहीं से उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने आगे प्रस्थान किया। बारे में हम बताएं तो उन्होंने बहुत सी परेशानियों और दिक्कतों के बाद में इस मुकाम को हासिल किया है। 14 वर्ष की बच्चे को खोने के बाद एक व्यक्ति कैसे आगे बढ़ता है और मजबूत करके आगे बढ़ के इस मुकाम तक हासिल करता है, उसको हम सिर्फ बातें ही कर सकते हैं, लेकिन असल में उन्होंने इस चीज़ को महसूस करके और आगे बढ़े हैं। झुंझुनू से मोहम्मद रियाज। हम आज बहुत ही खुशी का माहौल है पूरे गांव में, आसपास एरिया में, क्योंकि हमारे अंकल जी श्रीमान जगदीप जी धनखड़ को उपराष्ट्रपति की आज मतगणना है। थोड़ी देर में रिजल्ट आने वाला है। वैसे रिजल्ट तो आ गया है, बस घोषणा होनी बाकी है। अधिक से अधिक मतों में जीतेंगे। हमारे गांव में सभी मंदिरों में सुबह से हवन, रामायण पाठ सब चल रहा है। यहाँ पे औरतें वगैरह गीत भजन सब गा रहे हैं। एनडीए कैंडिडेट जगदीप धनखड़ जो हमारे परिवार से, गांव से, और पूरे गांव में जश्न का माहौल है। 10 दिन कैंडिडेट तय हुआ था, उसी दिन लोगों में खुशी है और जीत सुनिश्चित मानते हुए सुबह से ही कई आयोजन चल रहे हैं मंदिरों के अंदर। बहुत ज्यादा खुश है। उपराष्ट्रपति पद संवैधानिक पद है, उसके लिए गांव पूरा खुश है। हर घर में हर कैंडिडेट खुश है और हमें बहुत ज्यादा खुशी है। कोटपुतली में आज पीले पंजे का खौफ नजर आया। कोटपुतली प्रशासन और नगर परिषद ने सड़क चौड़ीकरण के नाम पर शनिवार सुबह तड़के ही बाजार में तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की, जो दिन भर चलती रही। बाजार में दुकानदारों और मकान मालिकों को 24 घंटे का नोटिस दिया गया था, जिसमें व्यापारियों को दुकान और मकान खाली करने के लिए कहा गया था। प्रशासन ने इस कार्रवाई के लिए कल से ही तैयारी शुरू कर दी थी। सुबह 4 बजे प्रशासन दल बल के साथ बाजार में पहुंच गया और तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी। प्रशासन की कार्रवाई से व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश है। कल रात ही व्यापारी प्रशासन पर हठधर्मिता का आरोप लगाते हुए बाजार की ईंट भी नहीं टूटने देने का दावा करते हुए आर पार की मूड में दिखाई दे रहे थे। आपको बता दें कि 8 महीने पहले भी कोर्ट ने शीतकालीन अवकाश के दौरान तोड़फोड़ शुरू किए जाने के प्रयास किए थे, लेकिन व्यापारी और पीड़ित पक्ष राजस्थान हाईकोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गए थे। उस पर कोर्ट ने व्यापारियों को राहत देते हुए नगर परिषद को आदेश दिया था कि जिनकी निजी भूमि है उस मामले में न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई करने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाए। लेकिन आज से कोर्ट की 10 दिन की छुट्टी शुरू होने के साथ ही कोटपुतली नगर परिषद ने फिर से तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी है। व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि उनके पास 300 वर्ष पुराने खेतड़ी रियासत के पट्टे हैं, नगर पालिका के पट्टे हैं, लेकिन नगर परिषद और प्रशासन जबरन उन्हें बेदखल करने पर उतारू है, जो किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। वहीं तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में पुलिस बल भी मौजूद रहा। प्रशासन से बात करने आए बीजेपी नेता कोटपुतली विधानसभा प्रभारी मुकेश गोयल, सुभाष घोगड़, मनोज नारायण शर्मा और एडवोकेट बजरंग लाल शर्मा समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं बीजेपी नेता बीच सड़क पर बैठ गए तो उन्हें जबरन उठाकर पुलिस की बस में बंद करके भेज दिया गया। आखिरकार नगर परिषद ने आज मास्टर प्लान को लेकर कोटपुतली में कार्रवाई शुरू कर दी है। जी हां, आपको बताना चाहूँगा कि कल नगर परिषद ने व्यापारियों को 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर दुकानें मकानें खाली करने का नोटिस दिया गया था। उसके बाद आज आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह नगर परिषद की कार्रवाई चल रही है। दुकान मकान को तोड़ा जा रहा है। मौके पर भारी ग्रामीण पुलिस मौजूद है, भारी लवाजमा मौजूद है, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, एसटीएफ की टीम यहाँ मौजूद है और आप देख सकते हैं किस तरह कार्रवाई चल रही है। और व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिला था। व्यापारियों ने कल जब पीसी करी थी तो उन्होंने कहा था कि हम एक भी कोटपुतली की ईंट टूटने नहीं देंगे, मरने और मारने पर उतारू होंगे। उसी को लेकर आज ये कार्रवाई चल रही है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह नगर परिषद द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। सीताराम गुप्ता, हर खबर।
नगर परिषद में जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था उन सभी को नोटिस दिए हैं और जिनको नोटिस दिए हैं इनके वो नोटिस हैं उन पर कोई लीगल बैरियर नहीं है, वो बिल्कुल हटाने की स्थिति है। मेरे प्रशासन के मन में कपट है जो 24 घंटे का नोटिस दिया। 24 घंटे में इस प्रकार की कार्रवाई संभव नहीं है। आप सब भी जानते हैं, बाजार वाले भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि इतने बड़े बाजार को खाली कर उसकी व्यवस्था 24 घंटे में नहीं हो सकती। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 15 दिन का लिए कहा हुआ है, लेकिन इन्होंने 24 घंटे का नोटिस दिया। दूसरा, इस पूरे प्रकरण को लेकर PIL मेरे स्वयं के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में डाली हुई है, जिसका आज तक इन्होंने 4 महीने में जवाब नहीं दिया। अभी 7 दिन 8 दिन पहले उसकी सुनवाई थी, तब भी इन्होंने 2 वीक जवाब के लिए लेकर खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीताराम गुप्ता हमारे संवाददाता कोटपुतली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सीताराम, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर आपके पास? जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज कोटपुतली में नगर परिषद द्वारा मास्टर प्लान को लेकर जो कार्रवाई की गई है वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल उन्होंने कोटपुतली प्रशासन और नगर परिषद के तत्वाधान में कार्रवाई की गई है। बाजार को सड़क चौड़ाईकरण के नाम पर लोगों को चौड़ाई के नाम पर जबरन तोड़फोड़ की गई है। बाजार में दुकानें मकाने तोड़ दिए गए हैं, लोग बेघर हो गए हैं। प्रशासन की ये जबरन कार्रवाई है। सीताराम, ये जो दुकानें तोड़ी गई हैं, ये अतिक्रमण इन लोगों ने कर रखा था या ये लीगल कंस्ट्रक्शन था इनका? ये सर मैं आपको बताना चाहूंगा, लीगल कंस्ट्रक्शन था। 300 वर्ष पुराने इनके पास खेतड़ी रियासत के पट्टे बने हुए हैं। ये कोई अतिक्रमण नहीं था। ये मास्टर प्लान के नाम पर इन्होंने एक दबाव में सरकार के दबाव में इन्होंने ये कार्रवाई की है। प्रशासन ने लोगों की दुकान मकान तोड़ दिए। सड़क चौड़ीकरण का जो नाम दिया जा रहा है, इसके लिए व्यापारियों को या जिन लोगों से ये जमीन खाली करा रहे हैं उनको कोई मुआवजा दिया गया है कि नहीं? व्यापारियों को कोई, कोर्ट ने जो लिमिट तय की थी वो लिमिट खत्म हो गई थी, समय सीमा खत्म हो गई थी क्या कि नगर परिषद कार्रवाई कर रहा है? लगभग ये, लेकिन उन्होंने 24 घंटे में ही नोटिस दिया और 24 घंटे में ही ये तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। नहीं, हाईकोर्ट के आदेश, जो खबर में जो उल्लेख था कि हाईकोर्ट ने ये कहा था कि जिनकी निजी जमीन है उनको नगर परिषद मुआवजा दे, जमीन का अधिग्रहण करे, उसके बाद कोई कार्रवाई करे। तो क्या इस प्रोसेस का पालन किया गया है? ऐसा कोई प्रोसेस का पालन नहीं किया गया है, कोई लीगल कार्रवाई नहीं है जी। एक हट धर्मिता है प्रशासन की और ये दबाव में, बिल्कुल दबाव में काम किया है। तो अगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होता है तो कोर्ट के अवमानना का भी मामला बनता है, कोर्ट के अवहेलना का भी मामला बनता है। और मैं आपको बता दूं, अभी परसों ही यहाँ के कुछ व्यापारी कोर्ट में गए जी। उनकी अपील, उनकी सुनवाई सोमवार को होनी है। उस सोमवार को जो सुनवाई होनी है उस तक भी ये लोग रुके नहीं और इन्होंने जल्दबाजी में ये तोड़फोड़ भी की है। शुक्रिया सीताराम, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। वहीं चित्तौड़गढ़ के विश्व प्रसिद्ध दुर्ग के पास 50 साल पुराना नीम का पेड़ गिर गया है, जिसके चलते दुर्ग पर जाने वालों को पुलिस ने रोक लिया। करीब 4 घंटे तक दुर्ग सड़क पर आवागमन बाधित रहा। वहीं दुर्ग सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। इसके बारे में जानकारी देते हुए क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि मनोज सुखवाल ने बताया कि दुर्ग प्रवेश के पहले दरवाजे पांडाल पोल के पास करीब 50 साल पुराना नीम का पेड़ अचानक रोड पर गिर गया, जिसके चलते कुछ समय के लिए आवागमन बाधित रहा। नीचे गिर जाए भरोसा नहीं है सर। ये बहुत पुराना पेड़ है और काफी समय से थोड़ा लचीला भी हो रहा था। नीचे जमीन क्या है या झरने का जो पड़े लगते हैं सर, अपनी शुद्ध भाषा में जो पानी का बहाव है उससे कच्चा भी पड़ रहा था और इसके साइड में लोड झुकने की वजह से ये जो पुरानी जेल है पाटन पोल के अंदर उसपे। वहीं अराई ब्लॉक की ढसू ग्राम पंचायत के मांडियावड़ कला गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का भवन पूरी तरह से जर्जर हालत में है और स्कूल परिसर में पानी भरा रहता है, लेकिन सुरक्षित और नए भवन के अभाव में
छोटे बच्चों की जान जोखिम में डालकर बच्चों को उस जर्जर भवन में पढ़ाया जा रहा है। विद्यालय के प्रिंसिपल नंद किशोर शर्मा ने बताया कि भवन पिछले 4-5 सालों से जर्जर हालत में है और इस मामले में उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, जिसके बाद पिछले साल मार्च के महीने में विभाग ने जर्जर भवन को ढहाने के निर्देश भी जारी कर दिए थे। बावजूद इसके अभी तक नए भवन को स्वीकृति नहीं मिली है, इसीलिए पुराने भवन में ही स्कूल संचालित किया जा रहा है। उस समय कार्यवाहक थे श्री लक्ष्मण सिंह जी चौधरी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में डिस्ट्रॉय करने के बाद बच्चों को बैठाया कहाँ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आप राज्य सरकार से फाइनेंशियल स्वीकृति आने के बाद ही डिस्ट्रॉय करें, एसएमसी तो श्रेष्ठ रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में ग्रामवासियों और हमने भी ये विचार के लिए रखा और यही तय किया कि पहले स्वीकृति आ जाए, इसके बाद ही हम डिस्ट्रॉय करें। वहीं जयपुर के लघु उद्योग निगम के चेयरमैन राजीव अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उदयपुर में जल्द ही एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनेगा। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के लिए डकोब एयरपोर्ट पर चिन्हित जगह का अवलोकन किया गया है और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई है। बैठक में राजीव अरोड़ा ने कहा कि भारत सरकार के विमानन मंत्रालय ने सैद्धांतिक रूप से राजकीयों को एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की अनुमति दे दी है और स्थान भी चिन्हित कर दिया है। अजय अरोड़ा ने कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब उदयपुर अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अपना स्थान स्थापित करेगा और यहां से आयात और निर्यात की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। जयपुर या अहमदाबाद जाना पड़ता है। अभी जयपुर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, जयपुर का इनलैंड कंटेनर डिपो, जोधपुर का इनलैंड कंटेनर डिपो राशि को संचालित करता है। पिछले कुछ दिनों पहले जब मैं उदयपुर आया था, उदयपुर के व्यापारियों ने मुझसे ये मांग करी थी कि उदयपुर से हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकें। उसके लिए एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स उदयपुर के शहर में भी बनना चाहिए, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय सिटी है, यहाँ से बहुत सारा क्राफ्ट का काम होता है। खबर जयपुर से है, जहां के उद्योग आयुक्त महेंद्र कुमार पारख ने समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए औद्योगिक कंपनियों में CSR के जरिए पर्यावरण संरक्षण, कौशल विकास और खेलों पर विशेष ध्यान देना होगा। महेंद्र कुमार पारख ने बीते शुक्रवार को उद्योग भवन में आयोजित CSR कंपनियों के प्रतिनिधियों के बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कंपनियों से सामान्य की जगह विशेष काम पर फोकस करने की मंशा जताई। उन्होंने कहा कि दूर दराज और सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में कंपनियों को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार परक प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि युवाओं को बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़े। वहीं खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत दंतौर के एक स्कूल के सामने एक जलकुंड बना हुआ है, जिसकी छत काफी पहले गिर चुकी है। हालात यह है कि इस जलकुंड के चारों तरफ से तालाबंदी भी नहीं की गई है। ग्रामीणों को हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं स्कूल के बच्चे इस ओर ना आ जाए। अगर इस ओर आ गए तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन से ग्रामीण कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। नजदीक ये हमारा स्कूल है। स्कूल में 5वीं तक के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। कल को यहाँ बहुत दुर्घटना घट सकती है, तो प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। हम सबसे निवेदन करते हैं कि इसको जल्द से जल्द कराया जाए। हमने सरपंच और प्रधान को अवगत करा दिया है। रायसिंह नगर में गोवंश को बचाने के चक्कर में कार दुर्घटना का शिकार हो गई। कार सवार एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गोवंश को बचाते समय एक सड़क हादसा हो गया। रायसिंह नगर की यह खबर है,
जहां पर कार सवार गोवंश को बचाना चाहता था और इसी दौरान कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें एक कार सवार की मौत हो गई। वहीं राजसमंद जिले के केलवा क्षेत्र में रूपालो भारत रूपालो केलवा के तहत शनिवार को 75वां आजादी का अमृत महोत्सव पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य रूप से 75 फीट लंबाई का तिरंगा झंडा लिया गया। इस रैली में केलवा क्षेत्र के विद्यालयों के छात्र छात्राओं के साथ ग्रामीणों ने भी भाग लिया। रैली में भारत माता, महात्मा गांधी, भगत सिंह, फौजी आदि के वेशभूषा में बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसके तहत हर हाथ में तिरंगा लहराता दिखा। इस आयोजन की शुरुआत राजकीय कन्या विद्यालय से हुई और वहां पर राष्ट्रगान का आयोजन किया गया और कई स्थानों पर यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। राजसमंद में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चों के अलावा स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस तरीके से स्कूल के बच्चे यात्रा में शामिल हैं, स्थानीय लोग शामिल हैं और इसमें 75 फीट का एक तिरंगा झंडा विशेष आकर्षण का केंद्र बना रहा। राजस्थान और गुजरात के पालतू पशुओं में एक खतरनाक बीमारी का कहर इन दिनों चल रहा है। इस बीमारी के चलते इन राज्यों में 1000 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 25,000 से ज्यादा मवेशी इस खतरनाक संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। वहीं पाली जिले के ग्राम सियाट में अधिकारियों के निर्देश के बाद गायों पर दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही गौशाला में रह रही गायों के पीने के पानी में सोडा डलवाया जा रहा है, जिससे पशु इस खतरनाक बीमारी से बच सके। लंपी बीमारी का कहर गायों पर इन दिनों टूट रहा है और गाय लगातार बीमारी की चपेट में आ रही है, जिसको लेकर प्रशासन भी अब सजग हो गया है। करीब 1000 से ज्यादा गायों की जान जा चुकी है लंपी बीमारी के चलते और वहीं पर 25,000 से ज्यादा गाय इसकी चपेट में आ गई, जिसको लेकर प्रशासन ने अब कदम उठाया है। गायों पर दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही जो गौशाला में गाय रह रही हैं उनको पानी में सोडा डालकर दिया जा रहा है, ताकि गाय जो है वो बीमारी से बच सके। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।